ये पंचायती राज के क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो सबसे पहले कब आया था 1957 को, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद कौन सी समिति आई? उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर वीजी राव समिति आई थी 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में। और साकरिया आयोग आया थी 1988 में। तो ABCDE आबकारी आरक्षक 2025 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। यह कथन सत्य है। सही विकल्प चुनना है। तो ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो बुलाता है सरपंच। ग्राम सभा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा। यह कथन जोरी नहीं है। ग्राम सभा प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन करती है, ना कि 6 माह में। 3 माह में वो करती है, ना कि 6 माह में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ये कथन। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की जाती है, ये कथन सत्य हो जाएगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। तो ग्राम पंचायत की सम्मेलन, जो ग्राम सभा की सम्मेलन होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। 1 3 4 2 है, तो इसमें ऑप्शन लिया गया था CD 1 3 4। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? संविधान के जो धारा 40 है, 40 के अनुसार, अनुच्छेद 40, पंचायत संविधान की किस धारा के अनुसार? अनुच्छेद 40 के अनुसार, संविधान की धारा 40 के तहत राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। नीचे दिए गए अभिकथन, असर्शन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। यह कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, क्योंकि वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का निरीक्षण, राज्य सरकार पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है। यह भी कथन, कारण जो है सत्य है। जो वित्तीय आयोग रहता है वो निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और मूल व्याख्या नहीं करता है मॉडल उत्तर के अनुसार। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। अगर अगली बार ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शन बी लेना है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और कथन और कारण दोनों सत्य है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनें। अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए दंड जो है 61 का, 61 में जितने भी 61 क ख ग घ छ तक 7 धारा उसमें है। तो 1 का 2 3 2 हो जाएगा, 1 का 2, ऑप्शन बी और सी दिख रहे हैं। और पंचायतों की सहायता अनुदान, जिला पंचायत का राज्य निधि। तो जिला पंचायतों को सहायता अनुदान, पंचायतों को सहायता अनुदान किस में दिया जाता है? अनुच्छेद 64 में। जिला पंचायत की राज्य निधि जो है वो किस में होती है? अनुच्छेद धारा 76 में। और पंचायतों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव की कृत्य धारा 72 में। तो ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा। धारा 72 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सचिव के कृत्य आते हैं। धारा 61 घ में अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड आता है। पंचायत को सहायता अनुदान जो रहता है, पंचायत को सहायता अनुदान, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
अवैध कॉलोनी के लिए दंड जो है वो 61 घ में होता है। पंचायतों को सहायता अनुदान जो है वो किस में दिया जाता है? अनुच्छेद 76। और कार्यपालक अधिकारी और सचिव की कृत्य 72 में। और राज्य जिला पंचायत राज्य निधि के धारा 64 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉलोनी दंड धारा 61 घ, पंचायत को सहायता अनुदान धारा 64, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के कृत्य धारा 72, जिला पंचायत राज्य निधि धारा 76 में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। धारा 83, 89, 84 और 88। तो धारा 83 जो है वो करों के राहत देने के बारे में राज्य सरकार ले सकती है। धारा 89 जो है हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। धारा 84 जो है धारा 84 पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। धारा 88 जो है पंचायत के कार्यकलापों की जांच के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो किससे संबंधित है? ये विलोपित कर दिया गया था, लेकिन जो है वो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और उनकी निधियों के बारे में है। 43 जो है परिभाषाएं। 243 का ग्राम, 243 ख ग्राम पंचायतों का गठन, 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 घ स्थानों का आरक्षण, 243 न पंचायतों की अवधि आदि, 243 च सदस्यता के लिए निहर्ताएं, 243 छ पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और उनकी निधियां, 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 झ न पंचायतों के लेखाओं का को संपरीक्षा, 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, 243 ढ इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में को लागू ना होना, 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना और न निर्वाचन संबंधी मामलों और न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन नहीं, 243 का जो है वो क्या है? ग्राम के बारे में है। 243 का जो है ग्राम सभा नहीं, 243 का पंचायतों का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना 243 ग में है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान है। धारा 14 में प्रावधान क्या है? मत देने तथा अभ्यर्थी होने की अर्हता के बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारा 50 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य नहीं। धारा 50 जो है जनपद पंचायत के कृत्य हैं। धारा 51 है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत जिला पंचायत को सौंपा जाना। धारा 51 है, ये धारा 51 सही हो जाएगा। धारा 52 जो है वो जिला पंचायत के कृत्य है, जिला पंचायत के कृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 39 में बताया गया है। धारा 39 में बताया गया है पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में खंड तथा जिला पंचायत की सीमा का परिवर्तन प्रावधान है? खंड तथा जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान धारा 127 में दिया गया है। धारा 127 क्या है? खंड तथा जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध जमाइए।
तो सबसे पहले तो सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना। नहीं, इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा जीपीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति गठन करना। जीपीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति गठन करना। उसके बाद कौन सा आएगा? ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्रण। उसके बाद क्या आएगा? सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना। उसके बाद आएगा ग्राम सभा द्वारा जीपीडीपी को मंजूरी देना। और फिर लास्ट है जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार करना, जीपीडीपी प्रस्तुत करना। जीपीडीपी बनाने लागू करने का क्रम। जीपीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन किया जाता है। फिर ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण व संसाधन मानचित्रण, सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर गतिविधियों को प्राथमिकता देना, ग्राम सभा से योजना की मंजूरी, जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार, जीपीडीपी प्रस्तुत करना। पंचायतों द्वारा व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग आदि करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार किसका है? उन्हें विघटित करने का अधिकार राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी का है। पंचायतों द्वारा व्यतिक्रम शक्ति का दुरुपयोग करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार राज्य सरकार या विहित अधिकारी को प्राप्त है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 है धारा 40 अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वीं अनुसूची 243। तो पंचायतों के बलवंत राय मेहता समिति जो है वो क्या है? संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी का एक मतलब बी ऑप्शन में लगा सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है वो कौन सा है? अनुच्छेद 40। पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा किसमें दिया गया है? 11वीं नहीं, हाँ, अनुच्छेद 243 में। और संविधान 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत के कार्यों का विषय। 11वीं अनुसूची पंचायत के कार्यों का विषय। विषयों में 29 विषय शामिल हैं। निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम सभा नहीं है। अभिकथन है ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है क्योंकि ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, क्योंकि ग्राम में मतदाता जिनसे ग्राम सभा बनती है वे मतदाता ही सरपंच का चुनाव करते हैं और वही मतदाता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके सरपंच को पद से हटा सकते हैं। दोनों कथन परस्पर असंबद्ध है। ग्राम के मतदाता जिसमें ग्राम सभा बनती है जिसमें ग्राम सभा बनती है ये मतदाता ही सरपंच का चुनाव करते हैं और मतदाता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके सरपंच को पद से हटा सकते हैं। दोनों कथन परस्पर असंबद्ध है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र संयुक्त उप संचालक पंचायत या समाज कल्याण को देगा। संयुक्त उप संचालक पंचायत या समाज कल्याण को देगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सामान्य प्रशासन समिति, वित्तीय और लेखा संपरीक्षा समिति, विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति,